ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राज विद्या राज गुह्य योग नामक नवा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्म स्यास्य परम तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे अर्जुन, हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होके मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में जैसे बर्फ जल से ही बनती है, वैसे ही चराचर जगत के प्राणियों का निर्माण भगवान की ही इच्छा से हुआ है। भगवान के संकल्प मात्र से ब्रह्मांड टिका हुआ है। भगवान प्रत्येक जीव में होते हुए भी उनमें नहीं है, क्योंकि जीव अज्ञान के आवेश से मोहित होकर भगवान को नहीं जान पाते। इसलिए भगवान उनके शरीर में स्थित होकर भी उनके लिए दुर्लभ हो गए हैं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मना भूत भावनः। और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। कहने का भाव यह है कि भगवान ही संपूर्ण जीवों में है और संपूर्ण जीव भगवान में है, किंतु जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो ना तो भगवान के भीतर त्रिलोकी को जान पाते हैं, ना त्रिलोकी के कण कण में समाये हुए भगवान को जान पाते हैं, क्योंकि सब भगवान की माया है और भगवान के संकल्प मात्र से ही उत्पत्ति पालन और संहार होता है। यहाँ जो भूत शब्द का उच्चारण किया गया है, इसका भाव आत्मा से संबंधित है। यह संपूर्ण जीवों को यहाँ भूत नाम से संबोधित किया गया है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। और जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सदा विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति होने वाले से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं। क्योंकि जैसे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र वायु आदि सब आकाश में ही स्थित हैं, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणी भगवान से स्थित होने के कारण भगवान में ही स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पशे पुनस्तानि कल्पादो वृषिजाम्यहम्। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं।
अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। ब्रह्मा जी का दिन कल्प कहा जाता है और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उसे ही कल्प का अंत होना कहा जाता है। वास्तव में भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान की योग माया ही संपूर्ण कार्यों को करती है। वही भगवान के संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करती है, उनका पालन करती है और समय आने पर उनका संहार भी करती है। यह सब भगवान की योग शक्ति का ही प्रभाव है। प्रकृतिं स्वां वृषभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृशन्मवशं प्रकृतेर्वशात्। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए संपूर्ण भू समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों को त्रिगुणमयी कहते हैं और मनुष्य अपने कर्मों के वशीभूत रहता है, अन्यथा यह कब का भगवान में ही विलीन हो जाता। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। और हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात ना मैं उत्पत्ति करने के फल को ग्रहण करता हूँ, ना मैं संहार के फल को ग्रहण करता हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा से होता है, किंतु मैं सबके पाप पुण्य से, सबके अच्छे बुरे से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं आसक्त रहित हूँ और सब कर्मों में उदासीन हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और उस ऊपर कहे हुए हेतु से ही संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। अर्थात माया भी भगवान से ही उत्पन्न हुई है और भगवान की इच्छा से संपूर्ण कर्म को करती है। और आप देख ही रहे हैं कि माया के वशभूत होकर सारा संसार कैसे चक्र की भांति घूम रहा है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान रूप ईश्वर मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए बारंबार अवतार लेते हैं, किंतु जो पापी हैं, दुष्ट हैं तथा नीच प्रवृत्ति वाले हैं, वो बारंबार भगवान को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। जैसे कंस ने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, जैसे रावण ने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की तथा दुर्योधन आदि ने भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। वो भगवान को साधारण मनुष्य ही मानते हैं, भगवान को परब्रह्म परमात्मा नहीं मानते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी माश्रिम च प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो कि व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का कर्म, व्यर्थ के ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वास्तव में वही कर्म करता है। जिस ज्ञान में भगवान का स्मरण ना हो, जिस ज्ञान में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो, जिस ज्ञान में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना हो, अर्थात जिस ज्ञान में भगवान के कहे हुए मार्ग पर विचार ना हो, वह ज्ञान भी व्यर्थ है। भगवान से विमुख हुआ कर्म भी व्यर्थ है और भगवान के अतिरिक्त किसी से की हुई आशा भी व्यर्थ है। असुरों राक्षसों जैसी यह तामसी माया तो हमारा संहार ही कर देती है, इसलिए सब प्रकार से भगवान का ही भजन करना चाहिए। महात मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। जो भगवान को तत्व से जानते हैं वास्तव में वही दैवी प्रकृति वाले हैं और वो जानते हैं कि भगवान ही परम सत्य हैं और भगवान के सिवा सब कुछ मिथ्या है। इसलिए अपना उद्धार चाहने के लिए वो भगवान की ही शरणागति ग्रहण करते हैं।
यहाँ पर दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति कही गई है। आगे आने वाले अध्याय में इसका भी वर्णन किया जाएगा। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे ही उपासते हैं। यहाँ भगवान ने अत्यंत सरल रूप से अपनी भक्ति का वर्णन दिया है कि मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए कीर्तन करो, मेरे भजन करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। इस सहज उपाय से तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। उनमें से कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से अर्थात सेवक स्वामी के भाव से भजते हैं, अर्थात हम तो सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, और कोई पृथक भाव से उपासते हैं। जैसे श्री हनुमान जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को राम जी का दास मानते हैं। अर्जुन भगवान को अपने मित्र समझते हैं। गोपियाँ प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त हो गई हैं। माता यशोदा जी, देवकी जी, कौशल्या जी भगवान को पुत्र भाव से भजती है। ये सब भक्तों का प्रेम है जो भगवान को अपने भक्ति के बंधन में बांध लेता है, और जो सगुण को ना भजकर निर्गुण को भजते हैं वो एक ब्रह्म ही सर्वत्र है इस भाव से परब्रह्म परमात्मा का ही पूजन करते हैं, किंतु फल दोनों का ही वही है। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधाहम हमौषधम मंत्रोहम हमें वाज्ये महमग्निरहम हुतम। क्योंकि कर्तु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत यानी घी में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूपी क्रिया भी मैं हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति और भगवान की भक्ति ही सर्वत्र प्रकाशित है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में प्रयोग होने वाला घी भी भगवान की दया से ही आपको प्राप्त हुआ है। यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण किए गए हैं वो मंत्र भी भगवान ने आपको प्रदान किए हैं वेद पुराणों के रूप में। अग्नि तो भगवान की मूर्ति है ही, और हवन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हवन में प्रयोग होने वाली औषधियाँ भी भगवान की दया से ही उपजती हैं, और ब्राह्मण भी भगवान के स्वरूप है, और हवन करने वाले यजमान भी भगवान के स्वरूप हैं, और हवन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो हम वास्तव में क्या कर्म करते हैं, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। यज्ञ और श्राद्ध तर्पण ये सब भगवान का ही बनाया हुआ विधान है, जिसका निष्काम भाव से हम अगर पालन करें तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋगसाम यजुरेव च। और हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। मैं ही सबकी माता, सबका पिता और सबके माता पिता का भी माता पिता हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओम तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ।
अर्थात भगवान ही वह परम तत्व हैं जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य इच्छा रखता है कि मैं धन को प्राप्त कर लूँ, मैं पद को प्राप्त कर लूँ, मैं सम्मान को प्राप्त कर लूँ, मैं परिवार को प्राप्त कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, जबकि केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। सबका भरण पोषण करने वाले भगवान हैं। हम व्यर्थ अहंकार करते हैं कि हमने परिश्रम किया, हमने धन उपार्जित किया, तब हम खा रहे हैं। यदि भगवान की दया ना हो तो आप बारंबार परिश्रम करके भी एक पैसा भी नहीं कमा सकते। भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान सबके अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं। सब जीव भगवान में ही वास करते हैं, किंतु अज्ञान से मोहित होने के कारण भगवान को भूल गए हैं। शरण लेनी है तो संसार को छोड़कर भगवान की शरण लो। और भगवान ही हैं जो बदले में कुछ भी नहीं चाहते, बदले में कोई स्वार्थ का भाव नहीं रखते, निष्काम भाव से ही सबकी सहायता करते हैं। और भगवान ही जन्म और मरण के हेतु हैं, वही उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, वही शक्ति देने वाले और वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृहाम्योत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सचाहम अर्जुन। और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हम भगवान सूर्य को साक्षात नारायण ही मानते हैं और सूर्य भगवान के रूप में भगवान ही संपूर्ण चक्र को चलाते हैं और भगवान ही अमृत हैं। और जो भगवान को ना मानकर अश्रद्धा रखते हैं उनके कर्म ही उनकी मृत्यु हैं। त्रैविद्या माम सोमपः पूतपापा यगृष्टां स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमास्याद सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान्धवे देवभोगान। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ बस अंतर इतना है कि यज्ञ करके हम कोई इच्छा ना रखें तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि फल की इच्छा रखेंगे तो देवताओं के लोक को जाकर पुनः संसार में आ जाएंगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्यशील होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म की शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि स्वर्ग में मनुष्य सदा के लिए नहीं रहता। स्वर्ग में जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होते हैं आपको पुनः कर्म करने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। जैसे हम कहीं यात्रा करने जाएं तो अपने साथ धन लेके जाते हैं, धन समाप्त होने पर हम ना किसी अच्छी जगह ठहर सकते हैं, ना यात्रा कर सकते हैं, हमें अपने घर आना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो आपका पुण्य रूपी धन चाहिए, दान रूपी धन चाहिए। जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हुए, आपका दान रूपी धन समाप्त हुआ, आपको पुनः कर्म करने के लिए संसार में आना पड़ा। इसलिए निष्काम भाव से कर्म कीजिए, ना कि सकाम भाव से। अनन्याश्रितन्त्यन्तो माम ये जनाः प्रयोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य की भाव रूप से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यहाँ कहने का अर्थ ये है, जो भगवान को भजते हैं वो भगवान की छोड़कर किसी और वस्तु की इच्छा नहीं करते, उनके सब कर्मों को भगवान सदा संपूर्ण कर देते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्।
और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। संपूर्ण देवता भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान को देवताओं ने नहीं बनाया, भगवान ने ही देवताओं को बनाया है। आप भगवान का स्वरूप मानकर, भगवान का अंग मानकर, भगवान का अंश मानकर, भगवान की आज्ञा मानकर देवताओं की पूजा करें, किंतु इस बात को मन से कभी ना भूले कि भगवान के सिवा कोई सत्य नहीं है और भगवान ही परम तत्व हैं, भगवान ही परम धाम है। यदि आप भगवान का त्याग करके अन्य देवताओं की शरण में जाएंगे तो भी भगवान आपको फल देंगे, तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किंतु आपका ज्ञान दूर नहीं होगा, क्योंकि परम ज्ञान तो भगवान ही है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम भी जानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो भी आप शुभ कर्म करते हैं सब का फल भगवान ही आपको देते हैं, किंतु आप इस बात को ना समझकर ऐसा मानते हैं कि हम तो भगवान से विमुख होकर भी सुख भोग ले रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पृतुन् यान्ति पृथुव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। कारण यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं वह उन भूत प्रेत पिशाचों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भूल कर भी भूत पिशाच या किसी तामसिक साधना को ना करें और देवता और पितरों का पूजन करें। भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान की दी हुई विधि जानकर, किंतु भगवान को परम सत्य मानकर हृदय में धारण करें। कारण कि श्री राम रूप में भगवान ने मर्यादा का पालन किया, यज्ञ भी किया, दान भी किया, संपूर्ण प्रकार के कर्म भी किए, किंतु अपनी मर्यादा में स्थित रहे। ऐसे ही आप भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलें, सत्कर्म करें, दान दे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान पुण्य करे, होम करे, श्राद्ध तर्पण करे, किंतु ना मन में कोई कामना लाए और ना भगवान को इन कर्मों से भिन्न समझे। अरे ये सारे कर्म भगवान को ही तो समर्पित हैं, अगर भगवान को समर्पित कर दिए जाए तो आपका तो जीते जी उद्धार हो जाएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्यो बृहत्तमश्नामि प्रयतात्मनः। और हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। आपने देखा कि देवी द्रौपदी के अक्षय पात्र में भगवान ने एक शाक का पत्ता खाया। आपने देखा कैसे गजराज ने भगवान को पुष्प अर्पित किया। आपने देखा कि कैसे देवी शबरी जी के बेरों को भगवान ने ग्रहण किया और राजा रंतदेव के दिए हुए जल को भगवान ने स्वीकार किया। पुराणों में इतनी सुंदर कथा दी गई है जो भगवान की महिमा का विस्तार करने वाली है। कोई भक्त केवल पत्ता चढ़ाकर मुक्ति को प्राप्त हो गया, कोई केवल फलों से तर गया, कोई जल से तर गया, कोई पुष्प से तर गया। इसमें इन वस्तुओं की विशेषता नहीं है, इसमें उनकी भक्ति की विशेषता है, उनके मन के प्रेम की विशेषता है, उनके मन के समर्पण भाव की विशेषता है, उनके मन में भगवान के प्रति जो भाव है उसकी विशेषता है। आप भगवान को हृदय में धारण कर लो, फिर आपकी हर श्वास में राम नाम की माला का ही जाप होगा। यत करोषि यद श्वासी यज्जुहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुर्षु मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है कि आप जो भोजन कर रहे हो वो भी मुझे अर्पण कर दो, आपका हवन मुझे अर्पण कर दो, आपका दान मुझे अर्पण कर दो, आपका स्वधर्म मुझे अर्पण कर दो। आपका जीवन ऐसे होना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके चरणों के दास हैं और हमारा जीवन आपको ही समर्पित है, हमारा संपूर्ण कर्म आपको ही समर्पित है।
शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पेशसी। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संसार योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। आपको वास्तव में संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है ना कोई मुझे प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं उनके लिए तो मैं साक्षात प्रकट हूँ। कारण भी स्पष्ट है, यदि कोई पुत्र माता पिता की विशेष सेवा करेगा तो माता पिता के हृदय में भी उस पुत्र के प्रति विशेष भाव होगा ही होगा। यदि आप कभी माता पिता की भक्ति नहीं करेंगे तब भी आपके माता पिता आपका पालन करेंगे, किंतु आप यह आशा नहीं रख सकते कि मैं बिना कुछ किए हुए ही उनकी प्रीति को प्राप्त हो जाऊं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सह। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त व मुझको ही निरंतर भजता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, क्योंकि उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन की सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप पाप करो, दुराचारी हो और भगवान आपको क्षमा कर देंगे। यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि आप यह निश्चय कर लो कि हे प्रभु, अब मैं कोई गलत कर्म नहीं करूँगा, अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, अब मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आपका भजन करूँगा, उस पुरुष को भगवान की दया की प्राप्ति होती है, ना कि उस पुरुष को जो केवल पाखंड फैलाता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ वैपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोन्यः स्त्रियो वैश्याः सदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, कोई कैसा भी प्राणी हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, कोई मेरी शरण को ग्रहण करेगा तो परम गति को तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और सर्वभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है तो नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके अज्ञान से सुखरूप भासने वाले विषय भोगों को ना फंसकर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मदांची माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैवमात्मानं मतपरायणः। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन के द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म तथा क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुमणि धारी विष्णु जी का मनवाड़ियों शरीर के द्वारा सर्व समर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य सुरता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मुझको ही प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।